आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि कलर कैसे फिल करते हैं किसी भी इमेज में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक इमेज ओपन किया हुआ है। अब इसे जो है हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे ये एरिया है और यहाँ पे ये वाला ब्लैक एरिया है। इन दोनों में हमें कलर फिल करना है। तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना होगा। तो सिलेक्शन के लिए हम यहाँ से लेंगे मैजिक कमांड टूल, क्लिक करेंगे, फिर इमेज पे आएंगे। पहले लेयर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्लिक करेंगे जो हमें फिल करना है। तो ये एरिया सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम ब्रश यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम ग्रेडियंट कलर भी यूज कर सकते हैं और पेन टूल। अभी हम देख लेते हैं। पेन बकेट टूल क्लिक करते हैं, फिर इस एरिया में हम लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे। इस तरह से कलर फिल हो जाएगा। कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से कलर चूज करना है, दोबारा क्लिक कर देना है। इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। अब जो ये पोर्शन सेलेक्ट है उसे हम डिसेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट डिसेलेक्ट, दोबारा लेते हैं। अब हम एक नया लेयर लेंगे, इस एरिया में आएंगे, दोबारा मैजिक कमांड टूल लेंगे। हम इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस लेयर पे जाएंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और फिर बकेट टूल लेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे। इस तरह से कलर फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दोबारा डिसेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डिसेलेक्ट। हमें ये वाइट कलर रिमूव करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से यूज करेंगे इरेजर टूल। क्लिक किए, फिर सेलेक्ट किए लेयर, जिस लेयर को एडिट करना है और यहाँ पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने से डायरेक्ट हम यहाँ पे ले लेंगे सिलेक्शन टूल और डिलीट कर देंगे। इस तरह से ये दिया जाएगा डीसेलेक्ट। इन दोनों लेयर्स को मर्ज करना है तो दोनों सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे, ये लेस मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे कलर के लिए हम ब्रश यूज करते हैं, लेयर बनाते हैं नया, फिर यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट किए, ब्रश लिए, ब्रश की साइज बढ़ा लिए, फिर पहले तो हम सिलेक्शन कर लेते हैं, ब्रश, इस तरह से हमने कलर फिल कर दिया। एक फिर दोबारा नया लेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे यूज करेंगे ग्रेडियंट कलर। क्लिक किए, फिर पॉइंट क्लिक किए, पहले तो डी सेलेक्ट हटा लेते हैं और यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे पूरे एरिया में फिल हो रहा है तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, बैक, फिर हम यहाँ पे
सिलेक्शन लेंगे, यहाँ से हम सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और तब फिल करेंगे। इस तरह से ये सेंटर फिल हो गया। अब ये जो है लेयर 1 में है तो हम बैक करेंगे, इसे हम फिल करेंगे यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे कलर चेंज करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पे और यहाँ से हम कलर दूसरा ले लेंगे। अब यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से चूज करेंगे ग्रेडियंट कलर। आप देख सकते हैं ग्रे कलर है। अब यहाँ पे हम इस बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में हम कलर सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये चेंज हो जाएगा। इस तरह से ग्रेडियंट कलर होता है। ऑपोसिटी चेंज करनी है, ऑपोसिटी ले लेंगे। कंट्रोल डी। अब इस लेयर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस लेयर को हम मल्टीपल ले लेते हैं, इसमें ये फिल हो जाएगा। हमें बैकग्राउंड में कलर फिल करना है तो अब यहाँ पे हम कोई भी कलर लेते हैं, नया लेयर पे यूज़ करते हैं बकेट, कोई फिल कर दिए। अब यहाँ पे हम इसमें हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम इस पर लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से चूज करेंगे पैटर्न ऑप्शन। पैटर्न लेने के बाद अभी आप देख सकते हैं कुछ पैटर्न टाइप दिए गए हैं। यहाँ पे जो भी पैटर्न है अप्लाई कर सकते हैं। ऑपोसिटी जैसी भी रखनी है रख लेंगे, ओके कर देंगे। अब ये लेयर टॉप पे है, इसे हम ड्रैग करा के बैक में भेज सकते हैं इस तरह से। अब लेयर मर्ज करना हो इस लेयर को और इन लेयर को तो हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई बटन प्रेस कर देंगे, लेयर मर्ज हो जाएगा। अब इस लेयर को कंट्रोल टी से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं। इस तरह से हम रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ से इस लेयर को ऑफ करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं। इस लेयर का हम ये इमेज है, इसका हम
पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसे हम सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इस तरह सेलेक्ट करते हैं क्विक सिलेक्शन से। ओके, अब यहाँ पे आएंगे एडिट पे और लेंगे हम, अब यहाँ पे पैटर्न नहीं हो सकता तो यहाँ पे हम ब्रश यूज कर लेंगे। ब्रश सेव कर लिए। कंट्रोल डी।